अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतार्णं परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोग सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार और अभिनंदन। वेलकम टू आवर डेली रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़, जहाँ पे हम हर दिन वर्स बाय वर्स, श्लोक बाय श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। एंड टुडे श्लोक संख्या इज भगवद गीता चैप्टर 3 टेक्स्ट 42। तो आप लोग जिनके पास भी भगवद गीता है, आप कृपया करके अपना कॉपी खोल दीजिए, और जिनके पास भगवद गीता नहीं है, आप लोग कृपया करके मुझे मेरे पेज गुरुजी के साथ पर मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके साथ वो कॉपी शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 टेक्स्ट 42। इंद्रियाणि पराण्याहुर् इंद्रियेभ्यः परमा मनाः, मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सा। आई रिपीट, सो आप लोग सब मेरे साथ मेरे पीछे बोल सकते हैं। प्लीज़ रीड विथ मी। इंद्रियाणि पराण्याहुर् इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सा। ट्रांसलेशन, अनुवाद। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की उपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इंग्लिश ट्रांसलेशन, द वर्किंग सेंसेस आर सुपीरियर टू डल मैटर। माइंड is intelligent, mind is higher than the senses, mind is higher than the senses, intelligence is still higher than the mind, and the soul is even higher than the intelligence. So ये hierarchy आज हम समझते हैं। working sons are superior to dull matter. Okay, so कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ। so तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे कि इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार है। हमने कल डिस्कस किया, yesterday we read, कि काम वासना है, द पैशन, यस, द डिज़ायर्स, लस्ट इज सिचुएटेड इन आवर सेंसेस, इन द वर्किंग सेंसेस, ऑलराइट। और काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोके प्राप्त हैं। थ्रू द सेंसेस, इंद्रियों के माध्यम से काम वासना हम में एंजॉय करना चाहती है। सो अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। सो आइए समझते हैं हाउ द माइंड, क्या है, मन इंद्रियों से बढ़कर है। मैंने कल एग्जाम्पल बताया था कि किस तरीके से यदि मेरे को कोई बुरा खबर मिलता है, इफ़ आई गेट अ बैड न्यूज़, और मेरे सामने बहुत अच्छा आइटम है, मेरा फेवरेट आइटम खाने को है, आई एम नॉट एबल टू ईट दैट आइटम। वाई? बिकॉज मेरा मन अपसेट है। यू नो, बहुत समय पे हमारा मन ओवर खुश हो जाता है, तभी भी हमारा भूख प्यास मर जाता है। बचपन में मुझे अभी भी याद है, इन आवर चाइल्डहुड, हमारे स्कूल पिकनिक के एक रात पहले मुझे नींद नहीं आती थी। क्यों? बिकॉज वी वर सो एक्साइटेड। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? वाई? क्योंकि मन बहुत खुश है कि कल पिकनिक जा रहे बचपन में। सो माइंड इज मोर श्रेष्ठ, बढ़कर किससे? इंद्रियां से, सेंसेस से। इंद्रियों से बढ़कर मन, और बुद्धि
मन से भी उच्च है। माइंड इंटेलिजेंस, ये शरीर 8 तत्वों से बना है, 5 मटीरियल, 5 धातु और 3 सटल। यस, हम तो जानते ग्रॉस एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि 5, और 3 सटल एलिमेंट्स। विच आर दोस 3 सटल एलिमेंट्स? माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 को हम देख नहीं सकते लेकिन है। सो मन से भी ऊपर क्या है? इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस वो चीज़ है जो मन को भी डोमिनेट करता है। इसीलिए हम कभी कभी कुछ बुरा कार्य करने जाते हैं, सो हमको क्या लगता है, अरे वो कॉन्शियसनेस आता है, राइट, कभी कभी इंटेलिजेंस। लेकिन जिसका मन कंट्रोल में नहीं हो उनका मन डोमिनेट करेगा इंटेलिजेंस को। लेकिन जिसका मन, इसका इंटेलिजेंस मतलब कि बुद्धि हैज़ द पावर टू कंट्रोल द माइंड। बुद्धि के पास ये क्षमता है। द इंटेलिजेंस इज वेरी पावरफुल। आप देखते हैं कि बड़े संत है, बड़े ऋषि है, बड़े मुनि हैं, उन लोग ने अपना मन को एंगेज कर लिया इंटेलिजेंस के माध्यम से। सो इस श्लोक में हम ये पढ़ रहे हैं कि सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध, लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। जब हम रेस्ट कर रहे हैं तो हमारा मन सपना देखता है, तो हमारा मन सोचता है कि नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि इवन दो बॉडी इज रेस्टिंग लेकिन मन नहीं रेस्ट कर रहा है। वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 50,000 थॉट्स एवरी डे, अ एवरेज ह्यूमन बीइंग इन द माइंड। किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। क्या है वह? आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। Why? Because the soul is a spiritual spark. Yes? मन, बुद्धि तो फिर भी सटल एलिमेंट्स हैं, हम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी मटीरियल एलिमेंट्स हैं। लेकिन सोल, आत्मा, the soul is not a material element. The soul is an element by it's a higher element. It's a spiritual spark. So that is why आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार तीनों से बड़े हैं। So अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। सो मैंने क्या कल बताया था, व्हाट वी लर्न, दैट यू हैव टू लर्न टू कीप द माइंड एंगेज्ड। वी कैन नॉट कंट्रोल द माइंड इन दिस एज ऑफ कली। नोबडी कैन कंट्रोल द माइंड, इवन अर्जुन, द ग्रेटेस्ट, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर क्षत्रिय, जिसने शिवजी को भी टक्कर दे दिया, इंद्र को भी लड़ाई में हरा दिया, उनका मन उनके कंट्रोल में नहीं रह पाया। उन्होंने क्या कहा कि कृष्णा, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई माइंड, प्लीज गाइड मी। सो मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, मन को एंगेज कर सकते हैं। सो वी आर हियर टू एंगेज द माइंड इन लॉर्ड्स सर्विस। सो परम दृष्टवा निवर्तते, गेट द हायर टेस्ट। आपको क्यों लगता है अमेरिका में इतने लोग हिप्पी से हैप्पी हो गए? अमेरिका में जब श्रील प्रभुपाद गए थे 1965 में, $45 इंडियन रुपीज़ लेके गए थे, और जब वापस कितने के बाद आए? जब 10 साल में उनका 108 मंदिर बन गया था। सो कैन यू इमेजिन कैसे हिप्पी लोग को हैप्पी बनाए? हाउ? बाय एंगेजिंग देयर माइंड। उनके मन को भगवान के चिंतन में एंगेज करके हिप्पी लोग को हैप्पी बनाया। सो
कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है, अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्याएं का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। एज मैंने बोला कि सारी समस्या का क्या हल है? सेल्फ रियलाइजेशन। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। क्या चाहिए मनुष्य को? कि बुद्धि के द्वारा, थ्रू इंटेलिजेंस, आर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, क्या? जीवेरे स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। वी आर इटर्नली सर्वेंट ऑफ कृष्ण। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः शक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है, किंतु ऐसा करने पे वे दंत विहीन सर्पों के समान अशक्त हो जाएगी। ऑलराइट, सो इंद्रियां जो है, व्हाट आर सेंसेस, दे आर लाइक सर्पेंट। लेकिन क्या सर्प कब कंट्रोल में आता है? जब उसके सांप के दांत निकल जाते हैं। सो इन द सेम वे हमको हमारे इंद्रियों को we have to engage them for a higher purpose, for a higher cause, that is the service of the Supreme Personality of Godhead. जब हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो हमको एक हायर आनंद महसूस करने को मिलता है। We do experience a higher taste, a higher pleasure, and that is why we are chanting Hare Krishna. इसलिए हम सब भक्त बने हैं। श्रील प्रभुपाद ने ऐसे ही भक्त नहीं बनाया। So that is the अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज वर्ड। आज का वर्ष यही कि यद्यपि आत्मा, बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू एंगेज द माइंड इन कृष्णा सर्विस। सो आज के अध्ययन को हम यहाँ पर विराम दे सकते हैं। आप लोग किसी का कोई प्रश्न, कमेंट या रियलाइजेशन हो, सो आप लोग मुझे मेरे पेज, इस पेज पे गुरु जी के साथ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप लोग सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीपल हू आर वाचिंग नाउ। हम फिर आपको कल इसी समय इधर ही मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।